मित्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक व्यंग्य की कहानी लेके आया हूँ, यानी व्यंग्य कथा। शीर्षक है शीशम का पेड़ उर्फ मेम साहब की ड्रेसिंग टेबल। मित्रों, ये कहानी है एक सरकारी अफसर की, उसकी बीवी की और एक शीशम के पेड़ की। सरकारी अफसर साहब एक बड़े दफ्तर में डायरेक्टर के पद पर हैं, निदेशक के पद पर हैं। दफ्तर में उनकी बहुत रौब चलता है, लोग उनसे डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं। वो सामने पड़ जाए तो भागने लगते हैं उन्हें देख के, इतना उनका दबंगई है। लेकिन घर में वो सामान्य जनों की तरह, हम जैसे लोगों की तरह अपनी बीवी की डांट खाते हैं। तभी होता है कि उनके दफ्तर में एक एनुअल प्रोग्राम होता है। एनुअल प्रोग्राम में साहब को जाना होता है। साहब अपनी मिसेज से कहते हैं मैडम आप भी चलो, मैडम भी साथ चल देती हैं। साहब जब दफ्तर के अंदर एंटर होते हैं, दफ्तर के अंदर प्रविष्ट होते हैं, तो साहब की गाड़ी रुकती है। साहब और साहबनी दोनों उतरते हैं। लोग उनको देखकर सैल्यूट मारते हैं। कोई 45 अंश में सैल्यूट मारता है, कोई 90 अंश में, कोई तो 120 अंश में सैल्यूट इतनी ज़ोर से मारता है कि उसकी कमर भी पूरी की पूरी झुकी रह जाती है। साहब मैम साहब से कहते हैं देखो मैडम, हमारा कितना जलवा है, कितना रौब है। तो कहती है हाँ पता है कितना रौब है, आप आगे चलिए। थोड़ा सा वो आगे चलते हैं तो साहब मैडम को बताते चलते हैं देखिए ये पूरा इलाका है, ये पूरा यहाँ के हम राजा हैं और एक तरह से जितने एम्प्लॉई हैं सब हमारी प्रजा हैं। मैम साहब सुनती रहती हैं, लेकिन मैम साहब बहुत ज़्यादा उनकी बात पर ध्यान नहीं देती। और थोड़ा आगे चलकर वो एक बीचों बीच में एक शीशम का पेड़ खड़ा है दफ्तर में, उस शीशम के पेड़ के पास जाकर रुक जाती हैं और साहब से कहती हैं सुनो जी, ये शीशम का पेड़ कितना प्यारा है। साहब खुश हो जाते हैं। चलो, मैम साहब ने किसी बात पे तो ध्यान दिया। साहब मैम साहब से कहते हैं सुनो भाई कि हम प्यारे, हमारा दफ्तर प्यारा, हमारा शीशम का पेड़ भी प्यारा ही होगा भाई, ठीक है, वो सब तो मुझे पता है तुम कितने प्यारे हो, लेकिन ये बताओ कि शीशम का पेड़ बहुत प्यारा है। अब मैं आपको बता दूं कि मैम साहब जो थी, उनके फादर, उनके पिताजी जो थे, वो बहुत बड़े लकड़ी के व्यापारी थे और इमारती लकड़ी का उनका बहुत बड़ा काम था। तो उन्हें लकड़ी की पहचान बहुत अच्छी थी, शीशम के पेड़ की उनको पहचान थी। वो शीशम के पेड़ को पहचान चुकी थी। उनको मालूम था कि शीशम का पेड़ बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पेड़ है, ऐसे पेड़ बहुत कम मिलते हैं और इनका जो बनाया हुआ फर्नीचर है वो बहुत उम्दा क्वालिटी का होता है। तो मैम साहब पेड़ को देख रही हैं, निरीक्षण कर रही हैं। साहब मैम साहब से आगे चलने के लिए कहते हैं, लेकिन मैम साहब नहीं सुनती। मैम साहब कहती हैं सुनो जी, ये बताइए तुम इस दफ्तर के मालिक हो। साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल मालिक हूँ। तुम जो चाहे दफ्तर में कर सकते हो कि हाँ जो चाहे कर सकता हूँ। किसी से तुम कोई भी काम कह दोगे वो हो जाएगा? इनका बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, इस शीशम के पेड़ को कटवा दो और इस शीशम के पेड़ से मेरी ड्रेसिंग टेबल बनवा दो। अब साहब के तो जेब में जितने भी तसल्ली के तोते थे सारे के सारे उड़ गए। साहब परेशान, अरे मैडम ये जो पेड़ है ये सरकारी पेड़ है, भला मैं इसे कैसे कटवा दूंगा? आप समझिए थोड़े दिन के बाद बढ़ई लगेगा हमारे यहाँ, कारपेंटर लगेंगे हमारे यहाँ, मैं उनसे आपकी ड्रेसिंग टेबल बनवा दूंगा। आपको बाहर नहीं तो मार्केट से जितनी अच्छी से ड्रेसिंग टेबल चाहिए, आपको सागवान की चाहिए, किसकी चाहिए, मैं आपको बनवा देता हूँ। मैम साहब कहती देखिए बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। आपने कहा कि आप राजा हैं दफ्तर के, तो राजा हैं, तो राजा है तो राजा का अपनी पूरे राज्य पर पूरा कंट्रोल होता है, तो पेड़ कटवाइए, ड्रेसिंग टेबल बनवाइए। साहब मैम साहब की बहुत लल्लो चप्पो करते हैं, लेकिन मैम साहब नहीं मानती। मैम साहब का मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर के बाद साहब एनुअल प्रोग्राम में जाते हैं, भाषण देते हैं। मैम साहब का मूड तब भी ऑफ रहता है। कुछ देर के बाद प्रोग्राम ख़त्म होता है और साहब घर वापस लौटते हैं। शाम को साहब जब खाना खाने बैठते हैं तो देखते हैं कि खाने में ना तो मुर्ग मुसल्लम है, ना मटन है, ना घी के कोफ्ते हैं, सिर्फ वहाँ पर रोटी, आलू की सब्ज़ी और दाल रखी है। साहब मैम साहब से कहते हैं यार मैम साहब ऐसा क्यों, ये ऐसा मरीजों वाला खाना हमें क्यों दे रही हो? मैम साहब गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि सुनिए
जब मैं थक जाती हूँ, काम से आती हूँ, थक जाती हूँ, तो मैं ड्रेसिंग टेबल में देख के अपना चेहरा मुझे तरोताज़ा दिखाई देता है। और ये ड्रेसिंग टेबल तो पुरानी हो गई है। जब तक ये ड्रेसिंग टेबल रहेगी तब तक तो आपको खाना भी ऐसा ही मिलेगा। साहब समझ जाते हैं, साहब चुपचाप खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन साहब को नाश्ता मिलता है सुबह, तो वो देखते हैं कि ब्रेड कटलेट, ब्रेड आमलेट बढ़िया चीज़ की जगह वहाँ थोड़ा सा दलिया रखा है। साहब चुपचाप दलिया खा लेते हैं और दफ्तर चले जाते हैं, लंच लेकर जाते हैं। दफ्तर में जब साहब लंच में खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ जली हुई रोटियाँ और आलू की सब्जी है। साहब मैम साहब को फिर फ़ोन करते हैं, मैम साहब फिर उनको बताती हैं कि देखिए, जब तक ये घर में ये वाली पुरानी वाली ड्रेसिंग टेबल रहेगी तब तक मेरा मूड ख़राब रहेगा, जब तक मेरा मूड ख़राब रहेगा आपको खाना ऐसे ही मिलेगा। साहब चुप हो जाते हैं, चुपचाप से वो खाना खा लेते हैं। सोचते हैं कि 2-4 दिन में मैम साहब काबू में आ जाएंगी, नियंत्रण में आ जाएंगी, ज़्यादा पंगा नहीं लेंगी, भूल भाल जाएंगी, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन भुगत दो। लेकिन शाम को फिर उनको जली हुई रोटियां मिलती हैं, अगले दिन उनको खिचड़ी मिलती है, दोपहर में उनको पानी वाली दाल मिलती है। उसके बाद भी साहब कुछ नहीं कहते। 3-4 दिन के बाद हालात इतने बेहतर हो जाते हैं कि साहब को कि दाल में दाल की जगह कंकड़ ज़्यादा होते हैं, रोटियां जली हुई होती हैं, चावल कच्चे होते हैं। साहब परेशान हो जाते हैं। साहब समझ जाते हैं कि अगर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल नहीं बनी तो मेरे अंदर इतने सारे पत्थर हो जाएंगे कि एक और फिल्म बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा स्टोनमैन द अफसर। ये ज्ञान प्राप्त होते ही साहब का दिमाग खुलता है। साहब देखते हैं कि पूरे दफ्तर में ऐसा कौन बंदा है जो जिसे प्रमोशन लेने की जल्दी है, जिसको मैं जैसे चाहूँ उस तरीके से डील कर सकता हूँ, जिसको मैं जैसे चाहूँ उस तरह घुमा सकता हूँ। तो साहब की नज़र पड़ती है कि एक शर्मा जी हैं। शर्मा जी को प्रमोशन लेने की बहुत जल्दी है और शर्मा जी जो है कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो साहब शर्मा जी को बुलाते हैं, अरे शर्मा जी, अरे यार देखो, हमारे दफ्तर में एक शीशम का पेड़ खड़ा है, शीशम का पेड़ बड़ी गंदगी फैलाता है। शर्मा जी को तो आदत है कि जो साहब ने कही वो उन्होंने मानी। तो वो कहते हैं कि हाँ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल शीशम का पेड़ खड़ा है, बहुत गंदगी फैलाता है, बड़ी परेशानी वो करता है और इस शीशम के पेड़ को ने बहुत परेशान कर रखा है। साहब कहते हैं हाँ यार, परेशान भी कर रखा है और इससे कार्यालय की छवि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा और देखो कि इसके साथ पत्ते इसके उड़ के आते हैं, मिट्टी में मिल के आते हैं पत्ते, इससे पोल्यूशन भी आता है दफ्तर में। कि हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल पोल्यूशन आता है। और जो आप बता रहे हैं कि दफ्तर की छवि पे बुरा प्रभाव पड़ता है, मेरे भी अभी साले साहब आए थे, कह रहे थे देखो आपके दफ्तर में शीशम का पेड़ खड़ा है बीचों बीच और कितना बुरा लगता है। क्योंकि हाँ तो अच्छा, तो फिर देखो शर्मा जी, साहब बोले देखो शर्मा जी, ऐसा करो कि ये जो शीशम का पेड़ है एक नोट बनाइए आप, इसकी उसमें लिखिए नोट में कि दफ्तर में एक शीशम का पेड़ खड़ा है, शीशम का पेड़ बहुत गंदगी फैलाता है, शीशम का पेड़ बहुत पोल्यूशन फैलाता है, शीशम के पेड़ से कार्यालय की छवि खराब होती है, अतः इस पेड़ को कटवाकर बाहर फेंकवाए जाने की अनुमति प्रदान करें। क्योंकि सर ऐसे लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि इस पेड़ को कटवाकर बाहर फेंकवाए जाने की अनुमति प्रदान करें। क्योंकि ठीक है सर, कुछ परेशानी? अरे इस परेशानी को छोड़िए सब, आपका प्रमोशन होने वाला है, मार्च में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाने वाली है, आप ऐसा नोट बनाइए, देखिए मैं आपके प्रमोशन का ध्यान रखूँगा, आपकी अच्छी रिपोर्ट बनाऊँगा। शर्मा जी के मन में गुदगुदी होने लगती है, लड्डू फूटने लगते हैं। अब साहब ने शर्मा जी के कान में जो कुछ कहा था, शर्मा जी ने वो सारा का सारा नोट शीट के ऊपर उतार दिया। अब उन्होंने लिखा कि हमारे दफ्तर में एक शीशम का पेड़ खड़ा है, शीशम के पेड़ से गंदगी होती है, शीशम के पेड़ से पोल्यूशन होता है, शीशम के पेड़ से कार्यालय की छवि खराब होती है, अतः इस पेड़ को कटवाकर बाहर फेंकवाए जाने की अनुमति प्रदान करें। वो लेकर गए साहब के पास, साहब साइन कर दो। क्या साहब कहने लगे देखो भाई, ये छोटा सा काम है, ऐसा कीजिए कि आप इस फाइल पे जो गुप्ता जी हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब, पहले उनके साइन कराइए।
देखा ठीक है। गुप्ता जी फाइल को देखते कहते सर ये क्या, सर मैं तो साइन नहीं करूँगा। वो कहते हैं आपके खिलाफ विजिलेंस की फाइल चल रही, मैं फिर ओपन कर दूँगा, चुपचाप साइन कीजिए। अब गुप्ता जी साइन कर देते हैं और साहब लिखते हैं उस पर, फाइल पर जब साहब के पास फाइल आती है, जैसा प्रस्ताव दिया गया उसके अनुसार अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मामला सारा हो गया, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, पूरी बातें हो गई। अब होता क्या है कि रात को ही फाइल अप्रूव होती है, रात को ही शर्मा जी बाहर से कारपेंटर को बुलाते हैं, कारपेंटर रात को पेड़ काट के बाहर फिकवा देता है, बाकी सारा पेड़ अपने साथ ले जाता है और मैडम की ड्रेसिंग टेबल बनाकर उनको 2-3 दिन में दे देता है। साहब को मुर्ग मुसल्लम मिलना शुरू हो जाता है, पनीर मसाला मिलना शुरू हो जाता है, बढ़िया खाना मिलना हो जाता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। 6 महीने के बाद साहब को रिटायर होना है। साहब रिटायरमेंट के बाद अपने बेटे के पास विदेश में बसने जा रहे हैं। साहब विदेश में बसने चले जाते हैं। उसके कुछ दिन के बाद एक खेल होता है, एक एप्लीकेशन आती है, एक आरटीआई आती है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि दफ्तर में एक शीशम का पेड़ था, वो शीशम का पेड़ कहाँ गया। आरटीआई आते ही पूरा ऑफिस उथल पुथल हो जाता है, चेकिंग होती है, विजिलेंस इंक्वायरी बैठती है, तो देखा जाता है कि शर्मा जी ने शायद किसी बेईमानी के तहत पेड़ कटवाने के लिए अपना नोट पुटअप किया। नोट पर गुप्ता जी जो डिप्टी डायरेक्टर थे उन्होंने साइन किया और उन दोनों के नोट के आधार पर साहब ने लिख दिया जैसा प्रस्ताव किया गया उसके हिसाब से अनुमोदन प्रदान किया गया। यानी कि साहब तो बच गए, लेकिन शर्मा जी नहीं बचे। शर्मा जी की शादी भी नहीं हुई, शर्मा जी की पत्नी नाराज़ भी नहीं थी, शर्मा जी की पत्नी जले भुने खाना भी नहीं दे रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि शर्मा जी का पेड़ से कोई मतलब नहीं था, उसे ड्रेसिंग टेबल से भी कोई मतलब नहीं था। उसके बाद भी लगभग 6 महीने इंक्वायरी चलने के बाद पहले शर्मा जी सस्पेंड हुए, उसके बाद शर्मा जी टर्मिनेट हो गए, उनकी नौकरी ख़त्म हो गई। उसके बाद गुप्ता जी को 3 साल का इंक्रीमेंट का पनिशमेंट झेलना पड़ा, लेकिन बड़े साहब को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़े साहब एक तो रिटायर हो चुके थे, दूसरे विदेश में बस चुके थे। साहब आराम से वहाँ मस्ती में थे, और दूसरी बात उन्होंने लिखा था कि जैसा प्रस्ताव दिया गया वैसा अनुमोदन प्रदान किया, उसके हिसाब से उन पर किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं आती थी। जब साहब के पास ये खबर पहुंची तो साहब ने खबर सुनते ही कहा, देखा ये बेवकूफ़ लोगों को काम ही करना नहीं आता है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है कि दफ्तर का पेड़ जो है कटवा कर बाहर फिकवा दो, ये तो बहुत गड़बड़ मामला, ये सब चीज़ें चलना ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा तो मैम साहब ने उनकी तरफ मुस्करा के देखा, और उसके बाद मैम साहब अपनी ड्रेसिंग टेबल पे अपना चेहरा देखकर मुस्कुराने में तल्लीन हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।